हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 23। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने जो है 22 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने ये 22 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। और प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम लेकर के आ गए हैं 50 इंपॉर्टेंट सवाल को। सारे प्रश्न आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल यहाँ पे पहला आपसे पूछा जा रहा है इतिहास से एकदम। सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में कौन जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, नमक सत्याग्रह का बात हो रहा है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल का महीना था, 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था और नमक पर लगे कर को जो है हटाने के लिए उसका विरोध किया गया था। और पूरे भारत में नमक सत्याग्रह की तरह से कहिए तो बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा इसमें ले रहे थे। ठीक है, तो अपना झारखंड भी क्या था? अछूता नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो नमक के ऊपर टैक्स लगा दिए थे और नमक जो है सभी लोगों के थाली में आना है, इसी का विरोध किया गया था। तो देखिए, झारखंड में भी क्या था? अछूता नहीं था और यहाँ पर भी लोग जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिए। सवाल हम लोगों को पूछ रहा है कि नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। हजारीबाग, जमशेदपुर, संथाल परगना और पलामू जगह का नाम है और इसको नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला में आपका हजारीबाग है और ब्रजकिशोर शर्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, अब कहेंगे कैसे गलत हो गया सर? तो हजारीबाग में जब नमक सत्याग्रह जब चल रहा था तो यहाँ पे ब्रजकिशोर शर्मा जी ने नेतृत्व नहीं करा था, यहाँ पे करा था कृष्ण बल्लभ सहाय ने। ठीक है, कृष्ण बल्लभ, ये बढ़िया से नहीं लिखा रहा है, आप इसको समझ आइएगा। ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय ये जो थे ये हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में आपका देखिए जमशेदपुर में है तो नन्ही गोपाल मुखर्जी बिल्कुल सही है। 3 नंबर में संथाल परगना है, श्रीमती शैलबाला राय सही है। और पलामू है तो चंद्रिका प्रसाद वर्मा सही है। यहाँ पर हजारीबाग वाला सिस्टम ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद अगला सवाल, छोटा नागपुर के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? छोटा नागपुर अपना बहुत ही एक तरह से कहिए तो वर्ल्ड फेमस है छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर को जो है ना वर्ण, कर्ण और सुवर्ण कहा गया, ये किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? तो इसका आप आंसर करेंगे ऑप्शन ये, वेनसांग के द्वारा। ठीक है, ये वेनसांग जो था कहाँ का था? तो ये चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था भारत में घूमने के लिए। और इन्होंने जो है छोटा नागपुर को जो है कर्ण और सुवर्ण शब्द का प्रयोग करके इसको मैंने बोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 43 नंबर, झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया था? ठीक है, तो 43 का आप आंसर क्या कर देंगे? 43 का आंसर कर देंगे ऑप्शन ये, वीपी केसरी। ठीक है, झारखंड समन्वय समिति का संयोजक वीपी केसरी को चुना गया था। अगला सवाल है 44 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद रखा गया था? नजरबंद मतलब होता है ना, आजकल क्या होता है अंडरग्राउंड, आप जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड, फलाना आदमी अंडरग्राउंड हो गया। इसी तरह से जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे अबुल कलाम आजाद और इनको जो है नजरबंद कर दिया गया था, अंडरग्राउंड एक तरह से कहिए तो कर दिया गया था। और कहाँ इसको रखा गया, इनको रखा गया था? तो 44 नंबर का आंसर करिएगा सी, रांची में रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के रांची में 1916 से लेकर के 1919 तक जो है नजरबंद रखा गया था। अगला सवाल 45 नंबर, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह की सर्वप्रमुख गीत थी? 45 नंबर, तो ये जो आंदोलन था बिरसा आंदोलन से जो है संबंधित था। किससे? बिरसा आंदोलन। यहाँ पे लोग कहते थे कटोंग बाबा कटोंग। उसके बाद 46 नंबर की ओर चलेंगे, भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? 46 का आंसर करेंगे वी.एस. लाली। ठीक है, झारखंड के समस्या के समाधान हेतु जो है 1989 में भारत सरकार द्वारा गठित एक कमेटी बनाया गया था जिसका नाम था कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, मतलब झारखंड के मैटर के बारे में कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे वी.एस. लाली को। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि किसने हजारीबाग में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था? अभी जस्ट आपने इसका आंसर देखा है, क्या देखा है? 47 का कृष्ण बल्लभ सहाय, नमक बना करके इन्होंने नमक का कानून को तोड़ने का काम किया था। ठीक है,
अगला सवाल है 48 नंबर, माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए जनजाति के बारे में बात आया है तो जनजाति झारखंड में कितने हैं टोटल, 32 जनजाति है। ठीक है, उसमें से 32 में से 24 तो जनजाति हैं और 8 जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 32 में से एक है आपका माल पहाड़िया जनजाति, और ये जो है मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, झारखंड में। इसी का आंसर हम लोगों को देना है। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे संथाल परगना में। माल पहाड़िया जनजाति जो है मुख्यतः संथाल परगना में जो है पाए जाते हैं, है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, जितने भी जनजातियां या फिर जातियां होती है सभी के अपने अपने गोत्र पाए जाते हैं, है कि नहीं। सभी के अपने अपने अलग अलग तरह के जो है कास्ट उसी में कन्वर्ट रहते हैं, बटे हुए रहते हैं। कास्ट है, गोत्र है, सभी लोग बटे हुए रहते हैं। तो उसी में से एक संथाल जनजाति है, और संथाल जनजाति में जो गोत्रों की जो संख्या है वो आपका है 12। ठीक है, कितना है, 12। अच्छा, ये जो 12 गोत्र पाए जाते हैं, एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, या फिर जो संथाल जनजाति से होंगे उनको तो पता ही होगा। तो देखिए, पहला तो आपका हो गया हांसदा, दूसरा मुर्मू, तीसरा हेम्ब्रम, चौथा किस्कू, पांचवा मरांडी, छठा सोरेन, सातवां बास्के, आठवां टूडू, नौवां पोड़िया, 10वां बेसरा, 11वां चौड़े और 12वां बेदिया। ये सभी संथाल जनजाति के 12 गोत्र के अंतर्गत में आते हैं। क्लियर। 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है। शिल्पी मतलब कुछ बढ़िया बनाने वाले, काम करने वाले, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा माहली। माहली जनजाति कहिए या फिर महली कहिए, इसको जो है शिल्पी जनजाति के नाम से जाना जाता है। और ये लोग करते क्या है, तो ये लोग जो बांस की जो टोकरियां वगैरह जो बनता है ना, बांस के जो आइटम बनता है उसमें ये लोग दक्ष माने जाते हैं, है ना। और इनको जो है एकदम व्यवसाय जो है ये लोग उसी चीज़ को बना करके रखे हैं, टोकरी वगैरह बनाने का। और इनका मुख्य व्यवसाय सभी लोगों का क्या है, टोकरियां बनाना है, और ढोल बजाने आदि का भी ये लोग काम कर लेते हैं। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति माहली को कहा जाता है। 51 नंबर सवाल है कि हथिया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है ना, ये हाथीमा लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़िएगा हथिया पत्थर मेला। ठीक है, हथिया, हाथी मतलब एलिफेंट। हथिया पत्थर मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 51 का बी हो जाएगा बोकारो में। ठीक है, बोकारो जिला का एक जगह है जिसका नाम है फुसरो, और इस फुसरो के निकट में ही जो है एक बहुत बड़ा पत्थर है जो हाथी रुमा पत्थर है, और है ना इसी हाथी के आकार का जो है चट्टान है। और लोक आस्था की अभिव्यक्ति स्वरूप जो है हर वर्ष जो है मकर संक्रांति जो होता है, जिसको बंडू के नाम पर जानते हैं, 14 जनवरी मकर संक्रांति, उसी के अवसर पर जो है सामूहिक स्नान की परंपरा है। और इस अवसर पर यहाँ पर जो है विशाल मेला लगता है, जिसे हथिया पत्थर मेला के नाम से लोग जानते हैं। झारखंड के आप होंगे तो एक इसका गाना भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, है ना, कि घुमाए देबो हथिया पत्थर मेला। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 52 नंबर, झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है। झारखंड में हमारा जो है पंचायती राज की संरचना यहाँ पे कैसी है, त्रिस्तरीय है। क्या है, त्रिस्तरीय। इसमें कौन कौन शामिल हो जाते हैं, तो देखिए एक तो आपका ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर हो जाता है पहला, दूसरा जाता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जाता है जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 भाग में जो है झारखंड राज्य में पंचायती राज को बांटा गया है। 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। देवघर का बैद्यनाथ मंदिर से कौन सी शैली से निर्मित किया गया है। देवघर का बाबा मंदिर जो है बैद्यनाथ मंदिर, बोलबम जो आप लोग जाते होंगे, ये कौन सी शैली में निर्मित इसका किया गया है। 53 नंबर का आंसर करेंगे भी नागर शैली में, है ना। झारखंड का जो देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम जो मंदिर का है, इसका निर्माण जो हुआ है नागर शैली में किया गया है, समझे। अच्छा, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, किन्होंने करवाया था, तो एक व्यक्ति थे जो गिद्धौर के राजा थे, उसके 10वें राजा जिनका नाम था पूरनमल, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 54 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं 54 नंबर में कि संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। संथाली जो का भाषा है इसमें पहला समाचार पत्र जो है कौन सा छपा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था होड़ संवाद। क्या था, होड़ संवाद, जिसका संपादन किसने किया था, डोमन साहू समीर ने। डोमन साहू समीर के द्वारा होड़ संवाद का जो है ये किया गया था, संपादक किया गया था। उसके बाद देखिए 55 नंबर, राम रेखा धाम मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। 55 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये सिमडेगा में। राम रेखा धाम मेला का आयोजन जो है सिमडेगा में किया जाता है। यहाँ पे कब मेला लगता है, तो यहाँ पर जो है कार्तिक का पूर्णिमा में मेला लगता है। और ये जो मेला है
ये 3 दिनों तक चलता है। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में कार्तिक की पूर्णिमा में लगती है और 3 दिनों तक चलती है। 56 नंबर सवाल है कि डोमकच नृत्य किया जाता है कौन सी मौका पर। डोमकच नृत्य जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है कौन सी मौकों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर जो है डोमकच नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद 57 नंबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत टाइपिंग किया हुआ है, माँ जोगिनी पढ़िएगा, योनिनी लिखा हुआ है। माँ जोगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका। 57 नंबर ऑप्शन ये बाराकोपा पहाड़ी, ठीक है। माँ जोगिनी मंदिर जो है ये बाराकोपा पहाड़ी है, वहीं पर ये स्थित है। ये बाराकोपा पहाड़ी कौन सा जिला में, गोड्डा जिला में स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो चारुशिला देवी के द्वारा करवाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 58 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं चारों में से। 58 नंबर का आंसर करिएगा राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह जो है एक साहित्यकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए 59 नंबर सवाल, भारत छोड़ो 1947 किसकी कृति है। ये पुस्तक का नाम है भारत छोड़ो 1947, किनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 59 का भारत छोड़ो 1947 राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी करिएगा आंसर। 60 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। 60 नंबर खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक इसमें से कौन से हैं। श्रीनिवास पानवरी, इसका पुस्तक आता है। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल का जब परीक्षा देते होंगे तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो 60 नंबर का ऑप्शन सी कर देंगे, श्रीनिवास पानवरी खोरठा भाषा के लिए प्रसिद्ध विद्वान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसको माना जाता है। झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किस पुस्तक को माना जाता है। तो 61 का आंसर आपको करना है ग्रह का फेर। झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक था ये, जिसका नाम रखा गया था ग्रह का फेर। और इसे जो है, इसके जो नाटककार थे कौन थे, अनंत सहाय अखौरी, ठीक है, उनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया था। 62 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है। मतलब कि 4 पुस्तक में से जो रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया उस पुस्तक का नाम क्या है। इस पुस्तक का नाम है सभी, है ना। मुंडारी ग्रामर, आदि धर्म और हसीर, ये सारे उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। 63 पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना वर्ष 1912 में किया गया था, ठीक है। कब, 1912। जो कहाँ पे स्थित है, कौन कौन जानते हैं, चलिए बताइएगा। 64 नंबर सवाल देखिए, मेरू में है ना। झारखंड का एकमात्र भारतीय औद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, ISM धनबाद। झारखंड का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ISM धनबाद, ठीक है। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कोल माइन से रिलेटेड है ना, यही वाला है ना। 65 नंबर सवाल देखिए, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज का नाम क्या है। प्रथम डिग्री कॉलेज का नाम जो झारखंड में स्थापित किया गया कौन सा हो जाएगा आपका संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबा कॉलेज जो डिग्री कॉलेज बनाया गया था उस टाइम, इसकी स्थापना जो है डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा हजारीबाग में किया गया था। और ये जो है राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज है। इसका 100 साल से ऊपर हो गया। आप लोग जो नाम अगर यदि सुने होंगे झारखंड में संत कोलंबस कॉलेज, तो 100 साल से ऊपर हो गया। इसका जो स्थापना डेट था वो 1899 था, समझे। तो 127 साल समझ लीजिए मोटा मोटी हो गया इसका, बहुत पुराना कॉलेज है। 66 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्वतारोहण से है। 66 पर्वतारोहण से संबंध किनका है, तो ये है आपका प्रेमलता अग्रवाल और चेतना साहू, दोनों का, ठीक है। दोनों का संबंध किससे है, पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ने का काम करते हैं ये लोग। 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है हम लोगों को, कौन एक जो है, 3 तो सही है, 1 गलत है, इसी को हम लोगों को छांटना है। सवाल कौन सा है, 67। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में, सही लिखा हुआ है। JCA स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, रांची में है, बिल्कुल सही है। और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है, गुमला में, ये भी सही है। मैकॉन स्टेडियम कहाँ पे, बोकारो दिया हुआ, यही तो आपका गलत है। 67 मैकॉन स्टेडियम जो है बोकारो में नहीं है, रांची में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है मैकॉन स्टेडियम, रांची में आपका स्थित है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर सवाल पूछ रहा है कि देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया, पहला ग्रीन स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया। 68 का आंसर करिएगा JC स्टेडियम रांची को। ठीक है, झारखंड के रांची में ये जो आपका स्टेडियम अवस्थित है, ये पहला 100% ग्रीन स्टेडियम बनाया गया। यहाँ पर जो है 400 किलोवाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने में 1,76,00,000 रुपये का खर्च किया गया था। ठीक है, मतलब जहाँ पे बिजली का प्रयोग कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, उसी को कहा जाता है ग्रीन स्टेडियम। ठीक है, अगला सवाल 69 नंबर सवाल पूछ रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सा है। उत्पादन की दृष्टि से 69 का आंसर करिएगा झरिया कोयला खान। ठीक है, झरिया कोयला खान जो धनबाद जिला में आपका अवस्थित है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान है। 70 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ से पाया जाता है। ठीक है, या फिर झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, वो उसका नाम क्या है। तो 70 नंबर का करिएगा हेमेटाइट। क्या करिएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों जो है लौह अयस्क के प्रकार हैं, और झारखंड में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क जो है हेमेटाइट प्रकार के ही होते हैं। अगला सवाल है 71 नंबर, शिवपुर सेवाग्राम जलकुंड कहाँ पर अवस्थित है। 71 नंबर, शिवपुर सेवाग्राम जलकुंड जो है आपका पाकुड़ जिला में स्थित है। कहाँ पर है, पाकुड़ जिला में। अगला सवाल 72 नंबर, पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी होती है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी। 72 नंबर, पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई जो होती है वो 300 फीट से लेकर 300 फीट से लेकर के 3000 दिया क्या यहाँ पे, हाँ 3000 फीट होता है या फिर 900 मीटर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर करिएगा। ठीक है, पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई 3000 फीट, आप मीटर में पूछे तो 900 मीटर अप्रोक्स। उसके बाद अगला सवाल देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का निर्माण लावा के बहाव से हुआ है। लावा जो निकलता है ना धरती के अंदर से, आप देखते होंगे वीडियो वगैरह में, एकदम गरम गरम वो आग टाइप का लावा, वही चीज़ है। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है लावा के बहाव से हुआ है। 73 नंबर का आंसर करिएगा राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है लावा के बहाव से हुआ है, राजमहल ट्रैप का। ठीक है, 74 नंबर सवाल है कि झारखंड अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टानों पाई जाती है, मतलब कि झारखंड में जो है अधिकांश भाग में कौन सी प्रकार की चट्टान जो यहाँ पर पाए जाते हैं। 74 नंबर, झारखंड के अधिकांश भाग में जो है आर्कियन प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। कौन सा, आर्कियन, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपको आंसर करना है। उसके बाद 75 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नदी जो है बहुत ज़्यादा कुख्यात होती है मार्ग बदलने के लिए, कभी इधर से घूम रही है तो इधर, कभी कभी बायां दायां लेफ्ट राइट करके ये घूमते रहती है ना, मिट्टी का कटाव हो जाता है बहुत सारा। 75 नंबर का आंसर करिएगा बी, सकरी नदी। झारखंड की सकरी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक ना। 76 नंबर सवाल, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। झारखंड का ही है, तो 76 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में आपका अवस्थित है। अगला सवाल है 77 नंबर, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। औसत वार्षिक वर्षा झारखंड की 77 का, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। कितना है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद 78 नंबर सवाल पूछ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान जो है वो कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान निम्नलिखित में से कौन सी है। 78 का करिएगा ऑप्शन सी, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है और एशिया की ये सबसे बड़ी लोहे की खान है। 79 नंबर सवाल है कि मुरी स्थित हिंडाल्को कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो 79 का आंसर क्या करना है आपको, मुरी स्थित हिंडाल्को कंपनी जो है यूएस के सहयोग से बनाया गया है, यूएस से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्हीं लोगों की मदद से जो है हिंडाल्को कंपनी का स्थापना किया गया। 80 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र में पहला तांबा कारखाना किस वर्ष, तांबा कारखाना उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया। 80 नंबर का आंसर करिएगा बी, 1924 में। झारखंड के एक जगह का नाम है घाटशिला, जो सिंहभूम जिला में पड़ता है। भारत का जो है पहला तांबा उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया सन 1924 ईस्वी में। 81 नंबर सवाल है कि सरस्वती योजना झारखंड के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 81 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, श्रम विभाग। ठीक है, सरस्वती योजना झारखंड के श्रम विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल पूछ रहा है कि राज्य में ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। 82 का आंसर करिएगा बी, आर्या, ये ARY है। झारखंड में ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए आर्या योजना चलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आर्या का पूरा नाम क्या होता है, तो आर्या का पूरा नाम हो जाएगा अटैचिंग, ए फॉर अटैचिंग, आर फॉर रूरल, वाई फॉर यूथ और ये फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कि अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 83 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकारी विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति योजना किस वर्ष शुरू किया गया। 83 नंबर का करिएगा ऑप्शन ये 2002 ईस्वी में सरकारी विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति योजना वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 84 नंबर देखिए सवाल पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की एकलव्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। 84 का करिएगा सी, 2006 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की एकलव्य योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2006 में किया गया था। अच्छा, एकलव्य जो स्कूल है बहुत बार इसमें वैकेंसी निकलता है टीचरों का, आप लोग को बीएड किए होंगे, ध्यान रखिएगा। 85 नंबर सवाल देखिए, वेद व्यास आवास योजना किस वर्ष से संबंधित है। 85 वेद व्यास आवास योजना जो है मछुआरों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, मछुआरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 86 नंबर झारखंड सरकार द्वारा क्या लिखा हुआ है, झामफूड है ना, JHAMFCOFED, इसकी स्थापना कब किया गया। 86। अच्छा, इतना लंबा नाम है, आप लोगों को तो इसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, सुनिएगा। ठीक है, झामकोफेड का पूरा नाम क्या है कि द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना झारखंड सरकार के द्वारा किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य मध्यस्थों के शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना और गौण उत्पाद उद्योगों को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना, दोनों चीज़ का उद्देश्य था, प्रॉफिट भी कमाना और इन लोगों को भी बचाना। चलिए 87 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में रेशम उत्पादों के लिए विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया। 87 का आंसर करिएगा झारक्राफ्ट का। ठीक है, रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब कि झारक्राफ्ट का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 88 नंबर सवाल पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विकास झारखंड के किन क्षेत्रों में नहीं हुआ। 88 नंबर का करिएगा डी, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में नहीं हुआ। 89 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण झारखंड में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से शराब प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर महुआ का शराब बहुत ज़्यादा बिकता है झारखंड में, है ना, इसके फल से जो बनता है। उसका 90 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के वनों में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाता है। 90 नंबर खैर करिएगा इसका आंसर। खैर वृक्ष की लकड़ियों को खौला करके उसके रस से कत्था का उत्पादन किया जाता है और कत्था का उपयोग जो है खाद्य सामग्री के रूप में मुख्य रूप से पान के साथ में किया जाता है। पान खाते हैं ना, जो कत्था रहता है वो खैर का लकड़ी का रहता है, जिसको आप लोग अकेसिया के भी नाम से जानते हैं। और इससे भारी मात्रा में राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी होती है और झारखंड के पलामू प्रमंडल में जंगलों में खैर वृक्ष जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने 50 सवाल को कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट, ठीक है, 24 नंबर देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।